नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने 10 महीने का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज इस कार्यक्रम में हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भाजपा सांसद भोला सिंह जी। भोला सिंह जी दलित नेता हैं, युवा हैं, लिहाजा हम उनसे ही जानेंगे कि मोदी सरकार के 10 महीने का कार्यकाल कैसा है। भोला जी नमस्कार। ये मोदी सरकार का 10 महीने का कार्यकाल, विपक्ष कह रहा है कि 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। किसान दुखी है, युवा परेशान है, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, काला धन वापस नहीं आया, महंगाई कम नहीं हुई। एक लंबी सूची है विपक्ष की जो ये दावा कर रहे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप युवा हैं, आपको कैसा लगा 10 महीने का ये कार्यकाल? देखिए, जो विपक्षियों की बात है सबसे पहले कि कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि 10 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इतने लंबे कार्यकाल में 10 साल उनकी लगातार सरकार रही और उससे पहले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ ज़्यादातर उन्हीं की सरकारें रही है, तो उन्होंने इतने लंबे पीरियड में क्या किया? अगर उन्होंने कुछ किया हो तो देश की जो आज हालत है, जैसे आपने बात की किसान की, नौजवान की, तो आज जो हालत है हालत नहीं होती। मोदी जी की नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, उसमें 10 महीने में बहुत बड़े बड़े मुख्य कार्य उन्होंने किए हैं। सबसे बड़ा कार्य कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही एसआईटी गठित करके काले धन को वापस लाने के लिए जो एसआईटी का गठन किया और उस पर आगे कार्रवाई भी चल रही है, क्योंकि थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन निश्चित ही काले धन पर जो काले धन की वापसी है वापसी होगी। और एक अभी जो बजट पास हुआ है उसमें जो हमारे देश में काला धन इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी सरकार एक बहुत बड़ा योजना बना के एक नया चेंज लाना चाह रही है। उन पर भी कार्रवाई की आगे सख्त योजनाएं बनेंगी। इसके अतिरिक्त विकास के लिए चाहे किसान की बात कर लें, चाहे नौजवान की बात कर लें, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात कर लें, हर क्षेत्र में सरकार ने बड़े सराहनीय कार्य किए हैं। जनधन योजना के तहत 12.5 करोड़ से ऊपर अकाउंट अपने खुले हैं और उस अकाउंटों के थ्रू अब जो एक तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जो गैस की कालाबाजारी थी वो बंद हुई है, सीधा सब्सिडी के लोगों को उनके अकाउंट में मिलने लगी है। और जो उस अकाउंट के तहत मिलने वाले फ़ायदे हैं, एक बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को उसमें है और आगे जो भी योजनाएं सरकार की जाएंगी, पहल जो उसमें की है, उसका भी आगे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी जो बजट पास किया है, क्योंकि पूर्ण बजट हमारा यही था, इसमें हर वर्ग को ध्यान रखा है, चाहे युवा, चाहे आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे युवा नौजवान बेरोज़गार घूम रहे थे, डिग्री लेके खाली बेरोज़गारी के उस पर घूम रहे थे, उनको खाली रोज़गार देने के लिए नहीं बल्कि वो खुद रोज़गार दें, ऐसी एक योजना मुद्रा के उसका शुभारंभ आज ही किया है विज्ञान भवन में। तो इससे जो देश के हमारे बेरोज़गार हैं, नौजवान बेरोज़गार हैं और देश की उनकी बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, वो और रोज़गार देने में सक्षम भी होंगे और देश का विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त हम किसान की बात करें तो किसान और गरीब मजदूर के लिए जो अपनी बीमा सुरक्षा योजना है, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना है और किसान और मजदूर गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए सुकन्या योजना जो सरकार ने लॉन्च की है, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा पूरे देश को मिल रहा है और वो नीचे तक जाने लगा है। क्योंकि जो भी वादे और योजनाओं का मोदी जी ने घोषणा की, वो खाली घोषणाएं नहीं है, उन पर वास्तव में अमल भी हो रहा है। क्योंकि अभी 10 महीने हुए हैं, थोड़ा वक्त तो लगता है, 10 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया है। यूपीए जो इतने लंबे समय से नहीं कर पाई, 10 महीने में अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने किया है। भोला जी, आपने किसानों की बात की, अब भूमि अधिग्रहण बिल की अगर बात करें तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष और मोदी सरकार के बीच संसद के भीतर और बाहर एक टकराव की स्थिति बन गई है। विपक्ष का कहना यह है कि ये सरकार जो बिल लेके आ रही है भूमि अधिग्रहण संबंधी, वो किसान विरोधी है। क्या है माजरा? देखिए, ये जो विपक्ष इस तरीके की भूमिका निभा रहा है, वास्तव में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन जो बात करते हैं किसान के हितैषी होने की, वो किसान के हितैषी जो हैं वो ऐसी बातें नहीं कर रहे और ना ही उनको करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में
किसान का कोई नुकसान इस भूमि अधिग्रहण में नहीं है। मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र मेरा काफ़ी कृषि प्रधान क्षेत्र है और सब किसान ही वहाँ पर हैं। क्षेत्र में मैं हूँ काफ़ी समय से, पार्लियामेंट के बाद क्षेत्र में ही था। एक भी सिंगल किसान मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये किसानों के फेवर में नहीं है। लोग बड़े खुश हैं क्योंकि उनकी जो ज़मीन है और उस ज़मीन के जो आज की डेट का रेट है उस रेट के 4 गुना रेट उनको मिल रहे हैं और उनके परिवार को रोज़गार मिलेगा, मज़दूरों को, मजदूरी करने वाले परिवारों को रोज़गार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा वो है। और जब कोई नया विकास होता है, सरकार मतलब किसी प्राइवेट बिल्डर या किसी प्राइवेट अथॉरिटी को डेवलपमेंट करने के लिए भूमि अधिग्रहण करके नहीं देने जा रही है। जो वास्तव में विकास के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, चाहे अपना रेलवे लाइन निकाली हो, चाहे अपना हाईवे निकालना हो, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बनाने हो, उसके लिए बड़ी आवश्यकता है कि भूमि अधिग्रहण होगी तब ये कार्य होंगे। क्योंकि जिस विकास के मुद्दे को लेकर, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को लेकर हम सत्ता में आए हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और किसान के लिए इसमें कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है और वो इसलिए शोर मचा रहे हैं। अब उनसे ये मैं जानना चाहूँगा कि अगर वो इतने बड़े किसानों के हितैषी हैं तो अब पार्लियामेंट का सत्र चला, भूमि अधिग्रहण का बिल रहा, उसमें सभी लोग उसमें रहे, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरे सत्र में कहीं नज़र नहीं आए और शायद देश में ही नहीं थे। तो अगर किसानों के, इतने बड़े देश के किसानों के हितैषी हैं तो देश के किसानों की चिंता करने के लिए उनको साथ में रहना चाहिए था। उनके साथ तो कम से कम देना चाहिए अपनी पार्टी का, वही उनके साथ नहीं है। राहुल गांधी की बात शायद आप जी, मतलब वही अपनी सरकार के साथ और अपने लोग अपने पार्टी के साथ ही वो नहीं है, तो कहाँ है मालूम नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि 19 तारीख को एक किसानों की रैली करने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसानों की इतनी चिंता थी तो हरियाणा में इन्होंने किस नियम के तहत भूमि अधिग्रहण करके अपने जो एक कुछ समय पहले राष्ट्रीय दामाद घोषित हो रहे थे रॉबर्ट वाड्रा जी, तो किस नियम के तहत भूमि का अधिग्रहण किया वो भी थोड़ा देख लें कि वास्तव में उन्होंने इसको फॉलो किया नहीं किया। किसान के बिल्कुल फेवर में हैं और देश का विकास तभी होगा जब भूमि अधिग्रहण होगी। क्योंकि उदाहरण को आप देखिए, आप यहाँ से अगर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जाएंगे तो पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि बुलंदशहर का रास्ता इधर से निकलता है। जब से ये हाईवे बना और अपना आगरा वाला हाईवे बना, कितना डेवलपमेंट वहाँ पर हो गया है। सबसे खुशहाल मुझे लगता है प्रदेश में कि अब अपना नोएडा गौतम बुद्ध नगर नज़र आता है और उससे पहले सबसे पिछड़ा हुआ नज़र आता था। आज से करीब 25-30 साल पहले की बात करें तो कुछ भी नहीं यहाँ पर नज़र आता था, झाड़ झकड़े नज़र आते थे। तो जहाँ हाईवे बनेंगे, रेलवे लाइनें जाएंगी, मेट्रो जाएगी, तो निश्चित सी बात है कि विकास भी वहीं पर नज़र आएगा और जो आसपास की ज़मीन है उसके भी रेट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे और उसका फ़ायदा भी किसानों को ही मिलने वाला है। तो भूमि अधिग्रहण बिल बिल्कुल किसान हितैषी है और किसान को इससे आपत्ति नहीं है। किसान बिल्कुल फेवर में कि जी होना चाहिए, विकास होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण होना चाहिए। हमारे यहाँ से भी एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे लाइन्स, मेट्रो और सरकारी अस्पताल, यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ भी बननी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनका विकास होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि राहुल गांधी ने तो भट्टा परसौल में जाके, जो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा के करीब पड़ता है, वहाँ से किसानों के हितों की लड़ाई शुरू की थी और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि राहुल गांधी कहाँ हैं। बात किसानों की है, राहुल गांधी कहाँ हैं, मुद्दा ये नहीं है। नहीं, अब बिल्कुल ठीक है कि भट्टा परसौल पे हो गए, लेकिन उसके बाद गायब क्यों हो गए वहाँ से? किसानों की लड़ाई में कम से कम अपनी जो पार्टी है, पार्टी के साथ तो देना चाहिए, नज़र तो आना चाहिए। लेकिन अगर इतने चिंतित हैं तो उसमें वो नहीं थे। और इससे पहले एक महंगाई को लेकर बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो आप ही ने देखा होगा कि पार्लियामेंट बहस इन्होंने ली महंगाई को लेकर, वो उसमें आराम से सोते हुए नजर आए। चलिए भोला जी, आपसे मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी लेकर सवाल करूंगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।